दोस्तों, जिंदगी में कई सारे रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। कई सारे फ्रेंडशिप या दोस्ती होता है और ये भी बिगड़ता है। ये सब हमारा अलग अलग अनुभव है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते बनने में कितना साल लग जाता है, लेकिन रिश्ते टूटने में कुछ वक्त भी नहीं लगता। दोस्ती रिश्ते ये जब टूटता है ना, ये अंतर को कितना गहरा चोट लगता है। बोला जाता है कि बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम देखा तो नहीं जाता, लेकिन जरूर महसूस होता है। नमस्कार, मैं उमेश पुरोहित। आज ये रिश्ते का नाजुक दौर और दोस्ती को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, लंबा समय तक कैसे उसको बरकरार रख सकते हैं, उसी के चर्चा के लिए एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। आप सब लोगों को स्वागत। दोस्तों, स्नैपचैट के एक स्टडी के हिसाब से इंडियन लोगों ने ज्यादा फ्रेंडशिप करने के लिए उनका इंटरेस्ट रहता है। तो करीब 10,000 लोगों के साथ एक स्टडी हुआ, जहां की ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया, यूएई सब में हुआ। तो वहां देखा गया कि इंडियन जो है वो करीब बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं 6 लोगों के साथ उनका फ्रेंडशिप होता है। और सऊदी अरेबिया थोड़ा सा ज्यादा 6.6 लोगों के साथ उन लोगों का फ्रेंडशिप होता है। और सबसे निचले, सबसे कम जो होते हैं यूके में, जो कि 2.6 लोग वहां फ्रेंडशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है। और इंडियन जो है 45% ये लोग नए नए फ्रेंडशिप करने के लिए उनका मन रहता है। और उसी में 23% जो है ऑपोजिट सेक्स से वो लोग इंटरेस्ट रहते हैं। तो ये स्टडी में ये रिवील्स हुआ है। तो दोस्तों, जब अपोजिट सेक्स में रिश्ते होता है तो आप जानते हैं धीरे 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 ये इश्क, मोहब्बत और प्यार में बदल जाता है। तब दोस्त, जब हम ये प्यार मोहब्बत से जुड़ जाते हैं और कभी ना कभी ये टूटता है, तो एक सेपरेशन का लाइफ भी बन जाता है। तो इंडिया में भी इसी हिसाब से 1.36 मिलियन पॉपुलेशन जो कि आज डाइवर्स और सेपरेशन से जिंदगी जी रहे हैं। वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट के हिसाब से डाइवर्स के केस सारा वर्ल्ड में 2 डिकेड में तो 2 गुना बढ़ गया, डबल हो गया। और इंडिया में जहां तक अर्बन लाइफ में ये बहुत बड़ा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, वहां करीब करीब 30% डाइवर्स केस आप दिखने पाएंगे। और यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में ये थोड़ा सा कम है। लेकिन रूरल एरिया में ये जो डाइवर्स होता है, ये लीगलिटी के कारण लोग थोड़ा ज्यादा कोर्ट में जाते नहीं है, अप्लाई करते नहीं है। लेकिन सेपरेशन का केस अगर आप देखेंगे तो वहां भी बहुत सारे हैं। अगर हम देखेंगे कि सारा इंडिया में मिजोरम जो होता है, ये सबसे ज्यादा सेपरेट लोग वहां रहते हैं। 4.08% लोग वहां सेपरेशन से रह रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो बेस्ट फ्रेंडशिप होता है, ये इश्क और मोहब्बत से भी ज्यादा समय तक टिक पाता है, बरकरार रहता है। तो बोला जाता है कि इश्क ने एक बार दोस्ती को पूछ लिया, जब मैं हूं तेरा क्या काम है। दोस्ती ने बोला, जहां तू नाकाम है वहां मेरा काम है। तो दोस्तों, ये फ्रेंडशिप, रिश्ते कैसे लंबा समय तक बरकरार रह पाएगा, कुछ पहलुओं को आज चर्चा करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस कर देंगे ना, मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, ये रिश्ते नहीं और जरूर लंबा समय तक बरकरार रह सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट और बिलीफ। भरोसा, अविश्वास, डाउट, ये एक खतरनाक कारण होता है जहां से रिश्ते टूट जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमको एक ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। कभी भी कुछ हम लोग को ऐसे छुपाना नहीं, ऐसा काम नहीं करना है जैसे कि डाउट या एक सस्पेंस पैदा किए। तो एक क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप गुपचुप से किसी से बात कर रही हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और फिर अगर आप एक लंबा समय तक किसी के साथ टाइम दे रहे हैं, तो ये भी क्लियर होना चाहिए आपका रिलेशन क्या है, ये टाइम कैसे आप दे रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो एक रिश्ता में दरार पड़ सकता है। तो एक ट्रस्ट और बिलीफ, इसी के लिए हमको एक माहौल बनाना पड़ेगा। और जहां तक हम उसको अगर कॉन्फिडेंस में ले जाएंगे, तो ये हमारा आगे जो रिश्ता है ये बहुत बड़ा मतलब बरकरार रह पाएगा। दूसरा होता है कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन, हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप होता है या जो प्यार का भी रिश्ता होता है,
वहाँ कम्युनिकेशन से बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, ऐसा नहीं है। दोनों के तरफ से एक कम्युनिकेशन का अच्छा माहौल होना चाहिए, एक सॉफ्ट वार्म और इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन का हम लोग को माहौल रखना चाहिए। ज्यादा बात जब हम करते हैं हाँ या ना में, ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एक ओपन एंडेड जो बात होता है, मतलब सपोज किसी को बोल रहे हैं कि आपका मेरे बात से कैसे लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है ना, तो हाँ कि ना में वो बोलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आपका उसमें राय क्या है, तो ये राय दे सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप उनके तरफ जो बात बोलते हैं वहां से भी सुनने का आप एक प्रयास करेंगे, तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का माहौल रहेगा। और एरिया होता है एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको एक कंप्रोमाइज का माहौल क्रिएट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई पर्सनल ईगो से हम सोचेंगे कि कौन पहले शुरू करेगा, कंप्रोमाइज के लिए कौन पहले आएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई हारेगा जीतेगा ऐसी मेंटालिटी नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको एक कंप्रोमाइज का माहौल बना के एक स्टार्टअप करना चाहिए। और इसी में बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो अगर प्यार के रिलेशनशिप में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो 24 आवर्स का एक रूल बनाते हैं। मतलब आप 24 आवर तक थोड़ा उसको साइलेंट रहिए, ठंडे दिमाग में उसको सोचिए और फिर उसको निपटा लेंगे। तो ये एक एरिया होता है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट करते हैं। चौथा जो एरिया होता है एक्सेप्टेंस, मतलब जो रिश्ता होता है या दोस्ती होता है, वो जब बढ़ जाता है तो दोनों के बीच में हम नए नए चीज जानते हैं, दोनों को थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं और थोड़ा उनके बारे में हमको समझ में आता है। तो उसी टाइम में क्या होता है ना, हमको लगता है कि ये मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं है। आपको एक्सेप्टेंस कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि ये मुझे पता नहीं था, आप ही ऐसे करते हैं मैं नहीं, ऐसा नहीं। आप यू के बदलते आई होना चाहिए और कभी कभी खुद से भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और ये जो एक्सेप्टेंस वो जैसा है ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पता नहीं था और ऐसा मैं जानता नहीं था, तो ऐसा होते से मैं फ्रेंडशिप नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा एरिया होता है, दोस्त आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 5 होता है जो एरिया इंटीमेसी। इंटीमेसी एक ऐसा एरिया होता है जहां तक आपको थोड़ा क्लोजनेस में कनेक्टिविटी में रहना पड़ता है, और जहां प्यार या मोहब्बत में ये दोस्ती बनता है तो यहाँ उसका ज्यादा मायने रखता है। तो एक सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। और ये जो प्यार दोस्ती में क्या होता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत मायने रखता है। हक करना, हैंड होल्डिंग करना, एम्ब्रेसिंग होना, ये सब बहुत सारे टेक्निक होता है जो इंटीमेसी बढ़ाता है। और अगर दोस्त होते हैं तो दोनों के बीच में भी थोड़ा टाइम होना चाहिए बात करने का, कुछ टाइम मिला तो मिलने का, जैसे होता है जैसे कि हैंडशेक करना, ये भी हक करना, ये भी दोस्ती में बनता है। तो जो क्लोजनेस होता है ये एक तरीका होता है, कनेक्टिविटी जो होता है एक तरीका होता है। दोस्तों ये जो 5 तरीका मैंने डिस्कस किया, अगर हम उसको निभा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो दोस्ती, वो जो रिश्ता लंबा समय तक बढ़ सकता है। और कहते हैं कि हौसले से उड़ान उड़ा जाता है और सच्चे दोस्ती में पहचान होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसको थोड़ा लाइक और आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्ती और ये रिश्ते को लेकर अगर आपका अनुभव कुछ है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सीखने का अवसर देगा और दोनों अपने से सीखेंगे। तो दोस्तों आज ही इतना ही है। नमस्कार।